सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 22 सितंबर। भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम। किसी बड़े यंत्र में एक चक्र शुरू होता है तो बाकी के सभी चक्र अपनी अपनी तरह से धीमे या तेज घूमने लगते हैं। इसी तरह हमारा मन भी है। मन की एक शक्ति काम करने लगती है तो उसके साथ अन्य शक्तियां हलचल करने लगती हैं। मन को हमारी शक्ति से नियंत्रण में लाना बहुत ही कठिन होता है। वो महान व्यक्तियों को जम सकता है। पारे को सामने उंडेल दे तो वो दिखता है, पर वो लाठी की मार से मारा नहीं जा सकता। उसी तरह मन है, ये समझता है परंतु उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान को शरण जाना चाहिए। आईने पर गंदगी पड़ी है, इसलिए साफ करने की नौबत आती है। अंतःकरण की गंदगी को पोंछने का काम साधना से होता है। मिर्च, काली मिर्च और नमक इत्यादि पदार्थ एकत्रित कर जैसा सुंदर मसाला तैयार करते हैं, उसी तरह भगवत प्राप्ति के लिए 3 चीजों का मसाला चाहिए: शुद्ध आचरण, शुद्ध अंतःकरण और भगवान का नाम स्मरण। ये वो 3 चीजें हैं। शुद्ध आचरण अर्थात प्रामाणिकता, धार्मिक आचार और नीति युक्त वर्तन। शुद्ध अंतःकरण यानी अभिमान रहित होना, द्वेष मत्सर ना होना और सभी जन सुखी हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। भगवान का नाम स्मरण यानी भगवान का विस्मरण कभी भी न होना। पति को भगवान अच्छे नहीं लगते, इसलिए पत्नी ने नाम स्मरण छोड़ देने का कोई कारण नहीं। वो नाम लेती है तो पत्नी धर्म छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। मन में आने वाले उल्टे सीधे विचार नाम के प्रेम में बाधा डालते हैं। उनको दूर करने का उपाय यानी उन्हें अपने मन में रुकने की जगह ही न दे तो हो सकता है। एक बड़ा पुलिस अफसर चोर पकड़ने में माहिर था। वो ऐसे करता कि चोर जिस औरत का दीवाना होता उसी औरत को फितूर कर लेता, तो चोर अपने आप बराबर पकड़ में आ जाता। उसी तरह हमारा मन जहां उलझता है वहां भगवान को रख दें तो मन काबू में आ ही जाता है। मन का संयमन करने के 2 उपाय हैं। एक है पातंजल योग और दूसरा भगवत भक्ति। पातंजल योग यानी युक्त आहार विहार, नियमित रहना और इंद्रियों का नियमन, और भगवत भक्ति यानी ईश्वर से अत्यंतिक प्रेम। और इस प्रेम के साधन कौन से हैं? तो भगवान का नाम स्मरण, उनका कथा कीर्तन, साधु समागम, और इतने में हो ही सके तो सद्गुरु कृपा ये है। भगवान के नाम स्मरण के बिना जो कर्म होते हैं वो बुरे कर्म होते हैं। कोई भी खाने या पीने का पदार्थ भगवान का नाम लिए बिना नहीं खाना, ऐसा व्रत रखा जाए तो नाम अपने आप आने लगता है। किसी भी परिस्थिति में नाम स्मरण टलना नहीं चाहिए। जो नाम में रहकर गृहस्थी करेगा उसका अभिमान नष्ट होकर उसे सुख संतोष का लाभ हुए बिना नहीं रहेगा। बेलगाम मन को नाम रूपी भारी लकड़े से बांधें तो भगवान के प्रति प्रेम आता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।